जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही सलामत होंगे। ठीक है, तो आरआरबी एएलपी की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत दिनों से जारी हो चुकी है और कल उसका जो है सिलेबस भी आउट हो चुका है। तो उसी के लिए हम कुछ कंसेप्ट भी साथ में करेंगे और सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट डे है। ठीक है, तो आज से ही रेगुलर बेसिस पे जो है आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिकल और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे साथ में वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला लेक्चर जो है हमारा जो आज रहने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपका आज का सुविचार जो हमारा रहने वाला है वो है, भविष्य तो उन्हीं का है जो अपने सपनों में सुंदरता में यकीन करते हैं। सपने देखो और उनको पूरा करने पे अपना पूरा का पूरा जोर लगा दो। ठीक है, तो आपका भविष्य पक्का आरआरबी एलएलपी तो एकदम पक्का आपकी निकल जाने वाली है। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई भी अपडेट जो है आती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर बजा लो ताकि पता चलता रहे कि कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन ये है। आज जो भी जितने भी हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं ना, जितने भी हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सारे के सारे आरआरबी एएलपी 30 अगस्त 2018 की जो शिफ्ट है उसके रहने वाले हैं। ठीक है, अभी जो नए नए क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ देता रहूँगा। तो चलिए पहले आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इफ 2/3 ऑफ ए पिज़्ज़ा कॉस्ट ₹300 देन 3/5 ऑफ द पिज़्ज़ा विल बी कॉस्ट। देखो, डायरेक्ट सिंपल रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2/3 का कॉस्ट कितना है, 300 का है। ठीक है, तो 1 पार्ट का कॉस्ट कितना होगा, 300 अपॉन में 2 इंटू में 3। हमसे पूछा कितना है, 3/5। यूनिटरी मेथड से डायरेक्ट सोल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 2 इंटू में 3 मल्टीप्लाई में 3/5। ठीक है, सोल्व करोगे कितना आएगा, कितना आएगा, 270 रुपये आएगा। ठीक है, चलिए, ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, द 72% ऑफ ए नंबर इज 90 देन व्हाट इज द नंबर। देखो, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब देखो 72% है। हालांकि ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 72/100 इंटू में जो हमारा नंबर x है और गिवन कितना है, 90। मतलब 72% ऑफ ए नंबर इज 90 का क्या मतलब है, 72% अगर किसी नंबर का हम 72% करें तो वो 90 निकल के आता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 8 एंड इट विल गोज टू 10। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे आएगा 25 एंड x विल कम आउट एज 25 इंटू 25, 125। कितना आएगा, 125। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैनल के साथ तो आप बने ही रहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, स्प्लिट 69 इंटू 3 पार्ट सच दैट दे आर इन एपी। ठीक है, एपी एपी क्या होती है, सबसे पहले आप एपी को समझो। एपी क्या होती है, एपी होती है एक सीरीज होती है, नंबर ऑफ सीरीज, जिसका जो डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस वो सेम रहता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पहली है, हमसे पहला क्या पूछा गया है, हमसे हमारे पास पहले 19, 23, 27। तो देखो इनके इसका इन दोनों का बीच का डिफरेंस भी 4 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये टर्म जो है एपी में है। ठीक, अब देखो, we have to split 69 into 3 parts such that they are in AP and the product of the two smallest number is 483। अब देखो, इसका यूनिट डिजिट चेक करो, 3 है। तो दो स्मॉलेस्ट नंबर में जो भी आएगा उनका यूनिट डिजिट जो है मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, यूनिट डिजिट 3 आएगा। अब देखो, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। ये नहीं हो सकता। इन दोनों की करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों को करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच गया, एलिमिनेशन करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन अ टेस्ट चर्न secured 54 marks that were also equivalent to 72% marks. ठीक है, what are the total marks of the test? अब देखो 72% उसको मिले हैं, ठीक है, 72% ऑफ टोटल मार्क्स कितने हैं? 54। यही तो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, ठीक है। अब ये देखो, ये फिर से जाएगा, ठीक है, एंड इट विल गोज टू 50, तो टोटल कितना आ जाएंगे? एक्स। हाँ, ठीक है, तो एक्स कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन ए क्लास कंसिस्टिंग ऑफ ए बॉयज एंड गर्ल्स देयर आर 45 स्टूडेंट्स, 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। देखो टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं, हमारे पास क्या है? अब देखो ये रेशो जो गिवन है ना 3/5, इसको समझो कि ये क्या लिखा हुआ है। अब देखो 3/5 का मतलब है कि अगर टोटल 5 बच्चे हैं ना, 5, तो उसमें से 3 बॉयज़ हैं, ठीक है। अब देखो टोटल टोटल स्टूडेंट क्लास में गिवन कितने हैं, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, ठीक है। 3/5 का मतलब होता है कि अगर 5 टोटल बच्चे हैं ना, तो उसमें से 3 क्या हैं? बॉयज़ हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। अब देखो टोटल क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स गिवन कितने हैं? 45। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 45, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 9। अगर एक यूनिट की वैल्यू 9 है, ठीक है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 27। वही हमसे पूछा गया है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ ही पूछे गए हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास? 27, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 122 345 माइनस 3 डिवाइड बाई दिस वन एंड मल्टीप्लाई बाई दिस वन। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। सबसे पहले आप चेक कर सकते हो, सबसे पहले तो आप इन प्लस वालों को सॉल्व करो, ठीक है। कितने आएंगे? 46 467 माइनस में 3, डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास का रूल है, मल्टीप्लाई में 372, ठीक है। अब ये देखो ये कितने पे जाएगा? 3 पे, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आएगा? 466। 467 माइनस में 1, इट विल कम आउट एज 466, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ए वॉच लॉजेस 5 मिनट्स एवरी आवर, ठीक है, एंड was set right at 6 a.m. on Monday. When will it show the correct time? अब देखो 6 a.m. मॉर्निंग है, ठीक है। तो कितने घंटों के बाद ये जो है एक दोबारा सही समय दिखाएगी? 12 घंटे के बाद, ठीक है। अगर 12 घंटे के बाद वो पूरा आखिर में सही समय दिखाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो जो है करेक्ट टाइम अगेन कब दिखाएगी। अब देखो एक घंटे में कितने मिनट खोती है? ये 5 मिनट खोती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक मिनट में ना, हर एक मिनट में ये 12 मिनट पीछे चले जाती है, ठीक है। 12 मिनट पीछे चले जाती है, पर हमें करना है, हमें तो 12 घंटे लेने हैं। तो 12 घंटे में टोटल कितनी सेकंड कितनी मिनट पीछे चला जाएगा ये? 12 घंटे, सॉरी 12 घंटे में देखो 1 मिनट है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 मिनट में ये जो है 12 मिनट पीछे चला जाता है, सॉरी 12 मिनट में 1 मिनट में पीछे चला जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि 12 घंटे के बाद कितना हो जाएगा ये?
मतलब मीन्स 12 घंटे इसको करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 144 मिनट होती हैं। ठीक है, अब देखो 12 मिनट में 1 मिनट पीछे जाता है। ठीक है, तो वट वी हैव टू कैलकुलेट इज, वी हैव टू कैलकुलेट इज 12 घंटे में, 12 घंटे में, या फिर ये दोबारा 12 घंटे पे कब आएगा। ठीक है, अब देखो देखो ये बोल रहा है कि हर 1 मिनट में ना, हर एक 12 मिनट में, हर एक 12 मिनट में वो 1 मिनट पीछे चले जाता है। ठीक है, तो हमें पीछे कितने भेजना है, हमें टोटल टाइम कितना कवर करना है, हमें 12 घंटे कवर करने हैं टोटल। ठीक है, अब देखो 12 घंटे, 12 घंटे का मतलब होता है 720 मिनट, ये तो पता होगा। वेट ए मिनट यार, 12 घंटे का मतलब क्या होता है, 720 मिनट। ठीक है, अभी 720 मिनट जाने में कितना टाइम लेगा, 12 इंटू में 720, ये टोटल मिनट्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब ये टोटल मिनट्स आ जाएंगे, मैं क्या करता हूँ, मैं इनको पहले ही आवर्स में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं 60 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो इट विल कम आउट एज 144 मिनट, 144 आवर्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि 144 घंटे के बाद ना, 144 घंटे के बाद ये दोबारा अपना सही टाइम दिखाएगी। ठीक है, अब देखो मुझे तो डेज में निकालना है, तो मैं कर देता हूँ डिवाइड बाय 24। ठीक है, तो इसका क्या मतलब आएगा, इसका मतलब आएगा 6 डेज, मतलब कि ये 6 दिन के बाद दोबारा सही समय दिखाएगी। और 6 दिन कब बनते हैं हमारे पास, मंडे वाले तो होंगे नहीं। ठीक है, और 3 AM पे पूरे के पूरे 6 दिन नहीं होंगे। ठीक है, तो किस टाइम होंगे, 6 AM ऑन नेक्स्ट संडे। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको, मुझे लगता नहीं है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हे भगवान, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, ए वाज लॉजेस 5 मिनट्स एवरी आवर्स एंड वाज सेट राइट। अब देखो कोई भी चीज़ को 6 AM है जैसे, है ना, 6 AM है, कोई टाइम है। ठीक है, अब इसको, ये एक घड़ी का टाइम मैंने सेट कर दिया। अब ये क्या है, ये हर एक घंटे में 5 मिनट लॉस कर रही है, मतलब 5 मिनट ये पीछे जा रही है। ठीक है, तो जब ये दोबारा करेक्ट टाइम दिखाएगी, दोबारा करेक्ट टाइम कब दिखाएगी, 12 बज के 12 घंटे के बाद ये अपना करेक्ट टाइम दिखाएगी दोबारा। ठीक है, तो देखो, तो 12 घंटे हमने टोटल कवर करने हैं। ठीक है, 12 घंटे ये लॉस में जाएगी, तो हमने हमने क्या करना है। अब देखो ये पहले तो इस स्टेटमेंट को समझो, ये क्या है कि ना, ये 5 मिनट जो है, 5 मिनट, ये 60 मिनट, हर 60 मिनट में से ये 5 मिनट लॉस कर रही है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट जो है वो 12 मिनट में लॉस में जा रही है। मतलब अगर कोई घड़ी 12 मिनट चलती है ना, तो वो 1 मिनट लॉस में चली जाती है। ठीक है, अब देखो हमने टोटल टाइम कितना कवर करना है, हमने 12 घंटे टोटल कवर करने हैं। ठीक है, तो 12 घंटे में मिनट कितने होते हैं, टोटल 720 मिनट होते हैं। ठीक है, अब 720 मिनट जाने के लिए ये 12 मिनट और मल्टीप्लाई में 720 मिनट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर वो 12 मिनट में 1 मिनट लॉस कर रही है, तो इतने मिनट में वो इतने मिनट लॉस करेगी, मतलब हमारी घड़ी दोबारा सही टाइम पे आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ डिवाइड। डिवाइड क्यों करूँगा, मैं घंटे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसको। ठीक है, घंटे में मैंने कन्वर्ट किया, तो कितना आ गया ये, 144 आवर्स आ गए। मतलब 144 आवर्स के बाद दोबारा ये सही टाइम दिखाएगी। ठीक है, अब देखो 144 आवर्स का क्या मतलब होता है, मैं अगर 24 से डिवाइड कर दूं, तो ये नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे। नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, 6। तो मतलब 6 दिन के बाद वो अपना सही समय दिखाएगी। ठीक है, अब देखो 6 दिन, मंडे तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले मंडे था, मंडे से 6 दिन तो ज़्यादा ही हो जाएंगे। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी मंडे में गिवन है। अब देखो, अब 6 दिन, पूरे के पूरे 6 दिन, पूरे के पूरे 6 दिन का मतलब क्या है, 6 है। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये पीछे वाला। अब ये यहाँ पे चेक करो, द मीन ऑफ द 5 स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फ्रॉम अ ग्रुप इज 15 while the group mean of all 13 members of a group taken together is 17. ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ द 8 लार्जेस्ट नंबर्स। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को ना आपको एवरेज वाले तरीके से सिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो एवरेज में हमें क्या करना होता है, हमें करनी होती है डेविएशन 0।
डेविएशन जीरो का मतलब क्या है? सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल भी लेता हूँ। जैसे मैंने बोला 18, 20, 21, 24, 25, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन सब का एवरेज क्या होगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैंने इसका एवरेज मान लिया 21। मैंने मान लिया कि इसका एवरेज जो है ना, मैंने मान लिया ना कि इसका एवरेज मैंने 21 मान लिया। अब देखो ये 21 से कितना कम है? ये -3 कम है, 3 कम है, ये कितना कम है? ये -1, ये तो 0, और ये कितना है? +4, और ये कितना है? +5। तो देखो नेट डेविएशन, देखो नेट डेविएशन कितनी आई हमारे पास, ठीक है, +5। अब इस +5 को टोटल 5 में अगर आप बांट दोगे ना, ठीक है, तो +1। +1 का मतलब क्या है? जो नंबर हमने माना था ना उसमें +1 हमने करना है। तो 822 जो है ना, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? ये इन सारे नंबर्स का एवरेज निकल के आएगा, ठीक है। चेक करो। अभी सेम क्वेश्चन ऐसा ही भी एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसने क्या किया ना, द मीन ऑफ 5 स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम ए ग्रुप इज 15 while the mean of all 13 members of a group taken 70। अब देखो मैं बोल देता हूँ कि ये 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, और ये हमारे बाकी के 8 मेंबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला है कि जो इनका जो मीन है ना, मीन या एवरेज वो है 15, ओके, और इनका जो है, ठीक है, और जो टोटल हमारे पास उनका 13 है, ठीक है। अब देखो ये 13 से कितने कम है? 13 से 2 ज़्यादा है, और 2 कितने ज़्यादा है? 5 लोगों पे 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी 13 होना चाहिए, ठीक है। अब ये 2 ज़्यादा तो ये कम होगा, सॉरी टोटल 17 है। वेट ए मिनट यार, तो ना ये गड़बड़ हो जाती है क्वेश्चन पढ़ने में। अब देखो टोटल 17 है, टोटल 17 का क्या मतलब? यहाँ भी 17 होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है 17 से 2 कम है, 17 से 2 कम है ये, तो ठीक है, ये क्या है? ये 17 से 2 कम है, ये 15 है। तो 17 से 2 कम है, 2 कितनों पे कम है? ये 5 लोगों पे 2 कम है, ठीक है। तो टोटल अगर ये यहाँ पे कम है तो ये यहाँ पे एडिशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 10 लोगों पे ऐड है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। और इसको हम बांट देंगे 8 लोगों में, ठीक है, 8 लोगों में बांटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 1 पॉइंट में 25। तो 17 प्लस में 1.25 कितना आएगा? 18.1, 18.25, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो A and B together can do a piece of work in 10 days, okay, if A can do the work in 15 days, find in how many days that B alone can do the same work, okay, given below are the steps involved in solving the above problem, arrange them in a sequential order, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। देखो वैसे सिंपल करने का इसका क्वेश्चन का सबसे पहले ये तरीका है। सबसे पहले इसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हम निकालेंगे देखो ये तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो सी तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब देखो अब डायरेक्ट हम ये नहीं लिख सकते, तो 1 डे ऑफ वर्क ऑफ बी इज़ 130, ये उससे पहले आएगा, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये सबसे पहले आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा। अब देखो अभी बोला है तो 1 डे ऑफ वर्क इज दिस वन, ओके। अब देखो इसमें एक इक्वेशन हमारे पास सबसे पहले हम लिखते होते हैं 1/a प्लस में 1/b और 1/t। ये क्या होता है? ये ए का 1 डे वर्क होता है कि एक दिन में वो कितना काम कर सकता है। देखो कोई भी क्वेश्चन हम लिखेंगे सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, और ये वाली इक्वेशन आई थिंक ये वाली है। तो 1 डे ऑफ वर्क ऑफ ए एंड बी इज दिस एंड 1 डे ऑफ
वर्क इज, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो बी से स्टार्ट होगा, ये तो नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मल तरीका इसको सोल्व करने का, इतना लंबा आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि देखो ए प्लस बी है ना हमारे पास, और ये यहाँ पे है ए, ठीक है। ए प्लस बी टाइम कितना ले रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं, और ये कितने दिन ले रहे हैं, 15 दिन ले रहे हैं। मैं मान लेता हूँ कि इनका एल्शियम अगर मैंने मान लिया 30, ठीक है, इनका एल्शियम 30 मान लिया, तो एल्शियम जो होता है ना वो टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगी इनकी एफिशिएंसी। अब देखो ए की एफिशिएंसी 2 है, टोटल एफिशिएंसी 3 है, तो ए की इसकी एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी, ठीक है। तो वैसे भी ए इसको कितना टाइम लगना है, तो बी को हमने टोटल टोटल काम कितना करना है, 30 यूनिट, एफिशिएंसी ऑफ बी 1, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश मंथली इनकम इज 9600, ओके। हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ हिज इनकम, व्हाट इज द सेविंग पर मंथ। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी चीज़ अगर 100% होती, ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि इसकी इनकम ना 100% है, ठीक है, और उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है ना वो 60% है, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से, अगर अगर 60% उसने खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 40%, 40% बच गया, ठीक है। अब देखो 100% की वैल्यू कितनी की होने क्वेश्चन में, 9600, ठीक है। तो हमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमने हमने सेविंग फाइंड आउट करनी है। तो सेविंग कितनी है उसकी, 40%। 40% का क्या मतलब है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर उसकी मंथली एक्सपेंडिचर 60% है तो उसकी सेविंग कितनी होगी, 40%, ठीक है। तो अगर 100% मतलब 100% का मतलब क्या है कि उसकी इनकम इनकम कितनी है उसकी, उसकी इनकम कितनी की होना है, 9600, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 96 रुपीज़। पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें 40% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें सेविंग पता करनी है। तो 96 इंटू में 40 कितना हो जाएगा, 3840, ठीक है, 3840 रुपीज़, ठीक है, समझ में आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ओके, द टू पाइप्स नेमली A and B can fill the tank in 25 minutes, okay, and half an hour respectively, okay, and the pipe C can empty the 3 gallons per minute, okay. All three pipes, ठीक है, working together can fill the tank in 15 minutes, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ओके। देखो सबसे पहले वही मैं बोलता हूँ, एलसीएम डायग्राम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन हो जाते हैं सारे। देखो डायग्राम बनाओगे, क्या बनाओगे, ए बी सी, 3 पाइप है, ये कितने में भरता है, ये 25 मिनट में भरता है, ये कितने टाइम में, ये 30 मिनट्स में भरता है, ये 3 गैलन्स पर मिनट, ये 3 गैलन्स पर मिनट इसकी क्या है, इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। अब देखो अब सी का हमें पता नहीं टोटल कितने टाइम में ये खाली करता है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब देखो, ठीक है, मैं इनका एल्शियम ले लेता हूँ, एल्शियम क्या आएगा इनका, एल्शियम 150, ये कितने पे, 6 पे, ये 5 पे, और इसकी तो एफिशिएंसी आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 3, ठीक है। अभी -3 है, ठीक है। अब देखो अब हमसे पूछा क्या गया है कि अगर ये तीनों पाइप एक साथ खुल रही हैं, तो एक साथ खुल रही है तो काम कितना कर रही हैं, 8, ये दोनों तो एडिशन करेंगे और ये करेगी क्या करेगी, ये यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 15 मिनट्स की गिवन है, ठीक है। अब देखो तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारे पास, 10 यूनिट्स निकल के आई है। 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 10 निकल के आई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना था कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ द टैंक का मतलब 150 गैलन। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी,
ठीक है, देखो अगर 4 यूनिट की वैल्यू गिवन हमें 5, ठीक है, तो 150 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो कर दोगे डायरेक्ट क्या, 5 अपन में 5 5 अपन में 4 इंटू में 150, ठीक है, दो, ठीक है। तो कुछ तो गड़बड़ होगी भाई यहाँ, चलिए पर दोबारा से देखते हैं। ओके, दूसरे तरीके से करते हैं, इस तरीके से तो नहीं हुआ, मैं देखता हूँ इसको, एक मिनट। देखो, वी हैव टू पाइप्स ए एंड बी, ठीक है, हमारे पास ए है, एक तो यार ये काम नहीं कर रहा, बी, और ये ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो, दो पाइप हमारे पास, एक 25 मिनट में भर देती है, ये 30 मिनट में, और ये काम करे तो 15 मिनट में, ठीक है, तीनों काम करे तो 15 मिनट में भर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं इनके एलसीएम मान लेता हूँ 150, मतलब 150 क्या है, 150 हमारे पास टोटल कैपेसिटी है, या फिर इनका एलसीएम लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा 6, अरे यार, यहाँ पे क्या होगा, 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10। अब देखो, अगर इस हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो अगर इनकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी 5 है, और टोटल की अगर 10 है, तो सी की -1 होगी, ठीक है। तो -1 का मतलब क्या है, कि वो 1 मिनट में 1 गैलन खाली कर सकती है, ठीक है, ये एफिशिएंसी का मतलब आ गया, ठीक है। पर क्वेश्चन में गिवन कितना है, कि 1 मिनट में वो 3 गैलन क्या कर सकती है, खफा कर सकती है। तो देखो, अगर 1 यूनिट की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में 3 है, तो हमें कितने की निकालनी है, हमें तो किसकी निकाली, 150 की। तो 150 का अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 3, इट विल गिव यू 450, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी क्या, ये आ जाएगी आपकी कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 इंटू, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब देखो, ये -3 है, ये -2 है, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 6, पर यहाँ पे क्या है, -5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 - 6 -1, -1 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ जाएगा, -8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस वन। एचसीएफ देख लेते हैं, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। अब देखो, इन दिनों में मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, हाईएस्ट, सबसे पहले हाईएस्ट देखो, अब 28 है, 28 इससे भी हो जाता है, इससे भी हो जाता है, इससे भी हो जाता है, तो क्या इनका एचसीएफ आ जाएगा 28, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a class, when test is conducted conducted mean of 25 student marks is 60, ठीक है। अब देखो, the mean of the first 13 student is 70, ठीक है, and the mean of last 13 student is 50. Find the marks of the middle student when arranged in ascending order. अब देखो, हमें बताना है मीन क्या होता है। मीन होता है दो दो संख्याओं के बीच उनका जोड़ करके उनको अगर आप एडिशन कर देते हो तो वो मीन हो जाता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 25 स्टूडेंट हैं, 25 स्टूडेंट का जो मार्क्स गिवन है इन्होंने 60 है, जो मीन गिवन है वो 60 है। अब पहले 70 का क्या है, पहले 70 का क्या है, पहले जो हमारे 13 स्टूडेंट हैं उनका क्या है 60, नेक्स्ट 13 हमारे पास कितने हैं उनका 50, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास एक जो स्टूडेंट है ना, एक जो बीच वाला स्टूडेंट है ना, वो दोनों में ऐड हो गया है, ठीक है। तो उसका कितना होना चाहिए,
उसका कितना होना चाहिए मिडल वाले का, इन दोनों का मिडल होना चाहिए, इन दोनों का मिडल क्या होगा 60, तो मीन क्या हो जाएगा 60, वैसे भी समझना चाहिए। ठीक है, और देखो 70 है, 50 है और ओवरऑल 60 है। ठीक है, और ओवरऑल 60 है। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ, मैंने मान लिया, ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग सी बात है, अगर ओवरऑल 60 है तो मतलब ये भी 60 से ऊपर नहीं होगा, ये भी 60 से ऊपर नहीं होगा, तो बीच में कितना रह जाएगा 60 ही रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक, ओके, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस में 4 रूट 3x प्लस में के हैव इक्वल रूट्स। ओके, देखो रूट आपको पता होते हैं, क्या होते हैं रूट, रूट हमारे पास होता है अल्फ़ा, क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, वहीं हमारे पास अगर हो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन में ए। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन में ए। अब देखो इक्वल रूट है, इक्वल रूट का मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, अब देखो अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ये करो कि ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कि हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इस इक्वल रूट करने के लिए सबसे पहले आप इसको क्रॉस सोल्व। ठीक है, अगर आप के की कोई भी वैल्यू रखते हो, सबसे पहले ये तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं इसको करते हैं, हम क्वेश्चन से ही सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो हमें गिवन है, ठीक है, अगर के की वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट लेंगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको बोल दूँ 4x स्क्वायर प्लस में 4 रूट 3x प्लस में के। ठीक है, अब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिसमें दोनों के दोनों रूट इक्वल हो। रूट क्या होते हैं, रूट होते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ, रूट जैसे होते हैं हमारे पास, रूट होती है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू समझ लो। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, बस इतना समझ लो। ठीक है, अब ये दोनों हमें इक्वल करने हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है इसका फार्मूला, वो होता है बी स्क्वायर माइनस में प्लस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं बी प्लस होता है शायद बी। ठीक है, बी और यहाँ पे नीचे आता है हमारे पास 2a। ठीक है, अब देखो इक्वल रूट करने के लिए हमें क्या होगा, हमारे पास बी स्क्वायर अगर हम करेंगे, बी पहले सबसे पहले हम लिखते हैं बी 4 रूट 3। ठीक है, मैं बोलता हूँ माइनस बी स्क्वायर हमारे पास 48 ए सी। अब देखो 4 इंटू में अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, देखो अगर इक्वल करना है ना तो ये जो टर्म है ना, ये इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac ये क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको 0 कैसे किया जाए, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे अगर मैं -2 पुट करता हूँ, यह तो नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, क्योंकि अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसकी एक वैल्यू बचती है, क्या वैल्यू बचती है 3। ठीक है, तो अब जो वैल्यू आएगी ना 4 रूट 3 अपॉन में 8 रूट 3 अपॉन में 2, और यही अगर
अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस भी लेता हूँ ना, प्लस भी लेता हूँ, तब भी यही वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सोल्व करते हैं अगर हम। ठीक है, 15 years ago Cynthia was thrice as old as Brittany. Okay, the sum of their present age is 94 years. Okay, Brittany how old is Brittany now? Okay, देखो 15 years ago, ठीक है, Cynthia was thrice as old as Brittany। देखो दो बंदे हमारे पास, एक है सिंथिया, ठीक है, एक हमारे पास ब्रिटेनी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस। अब देखो 15 साल बाद इसकी रेशो 3 है, इसकी रेशो 1 है। ठीक है, अब देखो अब मैं करता हूँ इन दोनों में एडिशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैं बोल देता हूँ कि 15 साल के बाद जो है दोनों की जो प्रेजेंट एज होगी उसमें गैप, उसमें कितना एडिशन होगा, 30 का गैप, 30 का। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट में 94 है तो माइनस अगर हम 30 कर दें, ठीक है, तो जो इनकी वैल्यू आ जाएगी वो कितने साल पहले की आ जाएगी, कितने साल पहले की आ जाएगी, 15 साल पहले की। कितने साल पहले की आ जाएगी, 15 साल पहले की, तो कितनी आ जाएगी 64। मतलब जो 4x है ना, 4x की वैल्यू कितनी है 64, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 ईयर्स, और b की वैल्यू हो जाएगी 32 ईयर्स, 32 ईयर्स, सॉरी 16 ईयर्स। ये 15 साल पहले की कहानी है, 15 years ago. What has been asked about us that how old Brittany now? Brittany की अब की उम्र पूछी गई हमसे, तो ये 15 साल पहले की है, तो प्रेजेंट में कितनी होगी, प्लस 15 कितनी होगी 31 ईयर्स। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अगेन इट इज ए concept of based on mean. Okay, what we have given that when a test is conducted, mean of 25 student is 60। आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। ठीक है, ये मैंने करवा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By selling a used phone for rupees this one, okay, Ranjan got 44% less than what it cost him to buy it a few years ago. At what price should Ranjan have been able to sell it to make a profit of 5%? अब मेरी बात सुनो, अगर किसी को कोई चीज़ 44% लेस मिली है, -44% मिली है, ठीक है, तो वो चीज़ मिली कितनी है उसको, 56% मिली है। ठीक है, और उसी 56% की वैल्यू क्वेश्चन में 6160 की बने, तो ये कितने में जाएगा, कितने में जाएगा ये, 8 से दिलाएगा, 6 12 13, 8 से कर लेते हैं। वेट ए मिनट, 7%, 7% की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 8 तो 56, 5 77। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 110 रुपये। ठीक है, अब देखो अब पूछ रहा है तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा इसका, 100% कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 11,000। 11,000 रुपये। ठीक है, 11,000 रुपये आ गया। What has been asked is about that what price should Ranjan be able to sell it profit for a percent of 5% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, मैं 5% इसका निकाल लेता हूँ, उसमें 5% ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो 11,000 का, ठीक है, अगर 5% प्रॉफिट पे हम बेचेंगे तो सामान कितने में बेचना पड़ेगा हमें, 105 अपॉन 100। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कितना आएगा, ये आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता। अब इसमें से देखो 11 से अगर मल्टीप्लाई करें 55, 11 एकम 11,
कितना आ जाएगा? 11,550 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। ओके, डेली चैनल पे अपलोड होगा आपका ये मॉक टेस्ट। ओके, थैंक यू।